शुभोदय बच्चों। तो बच्चों, कल हमने पार्ट 4 मिठाई वाला लेसन पेज नंबर 22 से 22 में, ये पेज नंबर 22 में यहाँ से यहाँ तक हुआ था। तो आज पार्ट हम 23 पेज में यहाँ से देखेंगे। तो 4 महीने के बाद, कल मैंने बताया था ये मिठाई वाला क्या लेकर आया था। कल खिलौने लेकर आया था। चुन्नू मुन्नू ने 2 खिलौने खरीदते हैं और उनकी माँ रोहिणी बच्चों को निहारती रहती है, देखती रहती है उनके हाथों में वो खिलौने देखकर। तो वो फिर सोचने लगती है कि ये इतने सस्ते में क्यों देकर गया है, 2 पैसे में तो ये खिलौने आता ही नहीं, तो इतने सस्ते में क्यों देकर गया है। और ये सोचते सोचते अपने काम में लग जाती है और ये बात भी भूल जाती है। यहाँ तक हुआ था कल ये लेसन। तो आज फिर वो खिलौने वाला 4 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ्स, तो क्या होता है, क्या लेकर आता है, इस बार देखेंगे पार्ट में। तो बच्चों, अपना पुस्तक खोलिए और देखिए। 4 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले का आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद हैं। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। तो नगर भर में, मतलब पूरे नगर में ये बात फैल गया। क्या, कौन सी बात, जो मुरली वाला आने के बाद फैल जाता है और एक दूसरे से लोग कहने लगते हैं, अरे वाह, क्या गाता है, क्या बजाता है मुरली, ऐसा उस्ताद है। उस्ताद मतलब माहिर, मतलब एकदम परफेक्ट से मुरली बजाता है। क्या माहिर है उसमें मुरली बजाने में। और वो मुरली वाला आने वाला है और मुरली वाला बजाता भी है और गाता भी है, उसके साथ साथ मुरलियाँ भी बेचता है, वो भी बहुत कम दाम में, सस्ते में। कितने में? 2-2 पैसों में बेचता है, 2 पैसों में मुरली बेचता है। और लोग ये भी चर्चा करने लगे, 2 पैसों में क्या मिलता होगा उसे, बनाने के लिए ही 2 पैसे लगते हैं। फिर उसका मेहनत रोज भर, मतलब दिन भर फिरता हुआ, उसका मेहनत का तो वो पैसे ही नहीं लेता है। इतने कम दाम में, सस्ते में बेच रहा है मुरलियाँ। ये बात फैल गई थी पूरे नगर भर में। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछने लगता है, अरे तुम तो मुरली वाले के बारे में कह रहे हो, वो मुरली वाला दिखता कैसा है, मैं तो उसे देखा भी नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो दूसरा आदमी कहता है कि वो तो कम उम्र का ही है, मतलब उसका उम्र ज्यादा भी नहीं है, यही 30-32, मतलब 32 बीच में, 32 बीच में उसकी उम्र होगी, मतलब बहुत कम उम्र का है। और कितना, मतलब बहुत ही दुबला पतला है और गोरा भी है, और उसके सिर पर एक साफा बांधता है। तो साफा का मतलब सिर पर बांधने वाला वस्त्र, मतलब टर्बन जो कहते हैं, वो साफा भी बांधता है। ऐसा है वो व्यक्ति, मतलब उस व्यक्ति के बारे में परिचय बताया गया है। कैसा है वो व्यक्ति, 30-32 की उम्र है उसकी, और वो दुबला पतला गोरा है, सिर पर साफा, मतलब टर्बन बांध लेता है। तो दूसरा आदमी उसके बारे में जानकारी देता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, तो एक व्यक्ति ने, जो मैंने बताया था, उसे पूछ लिया था कैसा रहता है वो आदमी, उसकी जान पहचान कैसी है। तो दूसरा आदमी कहता है, वो बहुत ही दुबला पतला है, गोरा है और सिर पर साफा बांधता है। वही जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो दूसरा आदमी जब पहचान लेता है, हाँ, मुझे याद आया,
वही व्यक्ति है ना जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? दूसरा आदमी कहता है क्या क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था, मतलब खिलौने भी बेचता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। तो वो उसकी पूरा आकार प्रकार बताने के बाद पहला व्यक्ति समझता है कि हाँ वो पहले खिलौने लेकर आता है। दूसरा व्यक्ति कहता है वो पहले खिलौने भी बेचा करता था, ये बात तो मुझे पता ही नहीं। तो फिर बाद में दूसरा व्यक्ति कहता है तो वो तो खिलौने बेचता नहीं पता मुझे, मगर ये मुरलियाँ तो बहुत अच्छी तरह से बजाता है, वो तो एकदम उस्ताद है। फिर तारीफ करने लगता है उस मुरली वाले की। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला। प्रतिदिन मतलब रोज प्रतिदिन उनकी चर्चा होने लगी। ये मुरली वाले की नगर भर में गली गली में उनकी चर्चा होने लगी। जहाँ भी लोग सुनते थे, मतलब उनकी मधुर आवाज़ जो है वो मुरली बजाने की आवाज़, मतलब मादक, मन को बहलाने वाला, मन को बहुत खुश करता था उसकी आवाज़। इतना मृदुल मतलब मधुर, मतलब मीठी आवाज़ में बहुत ही मृदुल से गाना गाता था। इस तरह से नगर भर में, पूरी नगर में उसकी चर्चा होने लगी। और ये मुरली वाला इस तरह से कहता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला। तो बच्चों पहले क्या कहता था? बच्चों को मन बहलाने वाला खिलौने वाला। अब ये क्या लेकर आया है? मुरलियाँ लेकर आया है। इसीलिए वो कह रहा है बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला। तो इस तरह से अपनी मधुर आवाज़ निकालते हुए गली गली में जा रहा था अपनी मुरलियाँ बेचने के लिए। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाले भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो रोहिणी, तो विजय बहादुर की पत्नी रोहिणी जो है, तो पहले भी उसके बारे में सोच सोच कर वो भूल जाती है। तो रोहिणी को एकदम उस मुरली वाले की आवाज़ जान पहचान लगी, क्योंकि पहले भी उन्होंने उस आवाज़ को सुन चुके थी। और ये मुरली वाले की आवाज़ खिलौने आवाज़ से मिलती है। तो इसीलिए उसकी स्मरण का मतलब याद, वो खिलौने वाले की याद आने लगी। पहचानने में इतनी देर ना लगाई, जल्दी ही उसने खिलौने वाले की आवाज़ इससे मिलती जुलती है। तो ये सेम वही आदमी होगा जो खिलौने पहले बेचता था, अब ये मुरलियाँ लेकर आया है। तो जल्दी उसके दिमाग में आ जाता है खिलौने वाले की स्मरण याद। तो इस तरह से वो एक बार रिमेम्बर कर लेती है खिलौने वाले को। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो रोहिणी जल्दी अपने पति, इसके पति कौन है? विजय बाबू। तो विजय बाबू को बुलाती है तुरंत। तो विजय बाबू से बोलने लगती है, अरे आप सुन रहे हो, वो वहाँ पर मुरली वाला आया है, आप जाकर जरा उस मुरली वाले को बुलाओ ना। फिर वो इधर आए ना आए फिर नहीं पता, मतलब वो 6 महीने के बाद एक एक आइटम लेकर बेचता है चिल्ड्रन, फिर वो आता है या नहीं पता नहीं। इसीलिए आप जाकर एक बार उस मुरली वाले को बुलाकर ले आइए। बच्चे भी घर में नहीं हैं, पार्क में खेलने गए हैं। अगर बच्चे होते तो बच्चे ही बुला लाते उसको, बच्चे नहीं है ना। इसीलिए रोहिणी अपने पति को कहती है उस मुरली वाले को बुलाने के लिए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो जब ये रोहिणी कह रही थी
तब विजय बाबू क्या कर रहे थे? अखबार, समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और न्यूज़पेपर इसी तरह से पकड़कर वो बाहर दरवाजे पर जाकर उस मुरली वाले को बुलाते हैं। अरे भाई, ये मुरलियाँ कितने पैसे में देते हो? इस तरह से क्वेश्चन पूछता है विजय बाबू मुरली वाले से। विजय बाबू पूछते हैं मुरली वाले से कितने पैसे में देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोतनी पैजामा ही ढीली होकर लटक आई है। तो इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अब भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। तो अब तक बच्चों का झुंड उसके पास नहीं आया था, तो उसकी आवाज़ बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला। ये बात सुनते ही गली में खेलने वाले बच्चे मतलब किसी की टोपी गली में गिर गई, इस तरह से भागकर आ रहे थे कि वो अगर चला जाएगा तो मुरली नहीं मिलेगा। इसीलिए एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए भागते हुए आ रहे थे। जब भाग रहे थे बच्चे, एक की टोपी नीचे गिर पड़ी थी और किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, मतलब एक जूते से ही भाग रहा था। जूते गए तो गए मगर मुरली वाला आता ही नहीं फिर से, इसीलिए जूते को छोड़कर वो एक जूते के साथ ही भागकर आ रहा था। और किसी की पैजामा ढीली हो गई थी, वो नीचे सरक जा रही थी, नीचे गिर रही थी, फिर भी उसका परवाह ना किए हुए मतलब परवाह ना करते हुए वो भागकर सभी बच्चों का झुंड आने लगा। तो बच्चों का झुंड इस तरह से आने लगा। इस तरह से बच्चे एक दूसरे से पहले आने का प्रयास कर रहे थे। सब बच्चे बोल रहे थे, मेरी मुरली, मैं मुरली लूँगा। इस तरह से बच्चों का झुंड मुरली वाले के पास आ गया था।